जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट को मॉनेटरी पॉलिसी का भी इंतज़ार था। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी जो चैमगोइयाँ हो रही थीं, आखिरकार उनका इख्तिताम हुआ और मैं भी इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो ऐलान हो जाए तो फिर वीडियो में बात करते हैं। नहीं तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ती है। स्टेट बैंक ने 22% की जो शरह सूद है, उसको बरकरार रखा है और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। हमारी तवक्कुआत भी यही थी कि 22% में कुछ कट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मसला ये है कि जो लोग यील्ड के हवाले से बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर अगर हम प्रॉफ़िट्स की बात करें जो नेशनल सेविंग की है, तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। लिहाज़ा उम्मीद ये करनी चाहिए कि वहाँ से लोग पैसा निकालेंगे और स्टॉक मार्केट की तरफ एक मर्तबा फिर रुजू करेंगे। ये तो हो गई एक पॉज़िटिव न्यूज़। अब बात ये है कि इस वक़्त मार्केट जो है वो इतना नीचे क्यों जा रही है? देखिए मार्केट अपना एक हाई जो है वो तकरीबन को 3 बार टेस्ट कर चुकी है, रफ़ली अगर हम देखें तो। उसके बाद ये मार्केट में जो डाउनफॉल आपको नज़र आ रहा है, ये एक अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। क्योंकि अब ये देखिए कि पाकिस्तान में नई हुकूमत आने वाली है और नई हुकूमत के आने के बाद नई पॉलिसीज़ सामने आएँगी और पाकिस्तान की जो सिमत है उसका तयन होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको याद हो तो जुलाई अगस्त के महीने में हमने यही सोचा कि नहीं जी ये मामला इसी तरह से चलेगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ और मार्केट का जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है, लिहाज़ा भागो इसमें से। तो लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ काटे। अब काटने के बाद नुकसान ये हुआ कि उसके बाद मार्केट जो है वो अपनी हिस्टोरिक हाई की तरफ चली गई। अब हिस्टोरिक हाई की तरफ जिस वक़्त उसके कदम जा रहे थे नवंबर-दिसंबर के अंदर, तो फिर लोगों ने वहाँ पर बाय किया। अब जब मार्केट अपना डिप दिखाने जा रही है, तो फिर लोग भाग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि मार्केट में ठहरने का या मार्केट में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो आप ये समझते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करना, तो येस, आपको बिल्कुल जो है इस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मार्केट जो है वो आपकी जो है वो यूँ समझ लीजिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स का इंतखाब करके उसकी बाइंग शुरू करनी चाहिए। लेवल्स का इंतखाब करना चाहिए और लेवल्स पर उसकी बाइंग करनी चाहिए। हमने जो शेयर्स रिकमेंड कर रखे थे ख़ास तौर पर जिस वक़्त से मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हुई, बहुत सारे पोज़ीशंस हमने काट दी। कुछ हमने स्टॉप लॉस के साथ ली, कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हो गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो शेयर्स हैं या हम अगर किसी और शेयर का इंतखाब करते हैं, तो वो लेवल्स पर करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप लेवल पर बाय करेंगे, उसका डिविडेंड भी देखेंगे, उसका बाइंग प्राइस का लेवल भी देखेंगे, फिर चाहे आपने उसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हो या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हो, आप उस शेयर के अंदर काम कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। वैसे आपस की बात है हमारा भी एक शेयर फँस गया है। ये होता है। हमारा एक शेयर फँस गया है। उसमें मैंने दोस्तों से कहा है कि वो मुझे डाटा भेजें, जिस-जिस के पास वो शेयर है ताकि उनके साथ बैठ के तो उसकी एक जो स्ट्रैटेजी है वो उनके साथ डिस्कस की जाए। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? इसकी वजह ये होती है कि लोग जो हैं जो ख़ासकर जो हम लोग वीडियोज़ वग़ैरह बनाते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ग्रीन एंड ग्रीन एंड ग्रीन हम सारी चीज़ें ग्रीन दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। दुनिया में जो सेविंग इन्वेस्टमेंट के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से जो मामलात होते हैं, उनमें हमेशा प्लस माइनस चलता है। अगर आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी चलती है, आपके देखना ये होता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका कितने परसेंट कामयाब हुआ, कितने परसेंट आपका नाकाम हुआ। गो कि हम स्लो शेयर्स में काम करते हैं, स्लो काम करते हैं और कोशिश ये होती है कि हम थोड़ा-सा चीज़ों को साथ-साथ काटने की भी कोशिश करें, लेकिन किसी 1-2 जगह पर हमें रिस्क भी लेना पड़ता है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि लोग चूँकि धड़ाधड़ हमारी वीडियो देख के तो उनकी ये कोशिश होती है कि जी बस यहाँ से हमें जो है वो क्या कहते हैं जी 100/100 नंबर मिलेंगे, तो दुनिया में 100/100 नाम की चीज़ नहीं होती। हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। आगे चलते हैं जी। 1000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने निकाले। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 8 कंपनीज़ अपर कैप हैं और बात करें अगर हम लोअर कैप की तो लोअर कैप में 7 कंपनीज़ हैं। लेकिन माँ सवाए पीटीसी के कोई बड़े वॉल्यूम के साथ कोई कंपनी हमें लोअर कैप होती हुई नज़र नहीं आई। तो ये एक खतरनाक साइन है
और खतरनाक साइन ये है कि अब ये जो मंदी है, ये पूरी मार्केट पर फैल गई है। अगर चंद मखसूस शेयर्स जो हैं, वो लो लॉक लग जाएँ, तो उसमें काफ़ी हमें होप होती है कि मार्केट जो है, वो थोड़ा-सा रिवाइव करने जा रही है। मार्केट अपना लेग लगाएगी, देन वापस आ जाएगी। लेकिन जब मंदी जो है, वो पूरी मार्केट में फैल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट का मज़ीद नीचे जाने का प्रोग्राम है। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है, इसको आप अवेल ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही आप जो है वो दोबारा से अप्रैल और मार्च के महीने में जा खड़े होंगे, तो मेरा ख़्याल है कि आप सोच रहे होंगे कि यार हमने एक कुछ शेयर्स के अंदर या मार्केट के अंदर जो है, वो एक मौका मिस कर दिया है। तो मार्केट की वेव्स होती हैं, अब ये नीचे की वेव चल रही है, नशेबो-फ़राज़ होते हैं मार्केट के। तो ये जो अब नशेब चल रहा है, इससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, जो कि अपने लेवल्स पर वापस जा चुके हैं। अब हमने कुछ शेयर्स का इंतखाब कर रखा है, हमने बाय किए हैं। जो यस्टरडे से मुराद जो लास्ट सेशन था, उसमें भी हमने कुछ 1-2 शेयर्स बाय किए थे, उनके लेवल्स पर कुछ क्वांटिटी बाय की थी। दूसरे लेवल का हम फिर इंतज़ार करेंगे। तो अगर तो आप इन्वेस्टर हैं या आप स्लो ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो तीनों सूरतों में आपको लेवल्स पर बाइंग शुरू करनी चाहिए। अपना-अपना शेयर ढूँढिए, उसके लेवल आइडेंटिफ़ाई कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। ये मौका आपको फिर जो है, वो 2-4 महीने के बाद मिलेगा। तो ये जो स्विंग है, इससे फ़ायदा उठाइए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, कुछ 1-2 खबरें हैं, उसको पहले शामिल कर लें। स्टेट बैंक की खबर जो थी, वो शामिल हो गई। पाकिस्तान रिफाइनरी भी मेंटेनेंस के हवाले से बंद होने जा रही है। शट डाउन कर रहे हैं ये, कोई बात नहीं। ये शट डाउन करेंगे, अपना काम-शाम करेंगे, फिर वापस आ जाएँगे। अटक रिफाइनरी भी मेरा ख़्याल है मेंटेनेंस पर है, वो भी हमने खबर पढ़ दी थी, जहाँ तक मुझे याद है। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, रिज़ल्ट्स हैं कुछ कंपनीज़ के। पहला जो है वो बीको स्टील का है, 5 पैसे का नुकसान के साथ है। उसके बाद बाबा फ़रीद शुगर मिल है। अ, ₹16 और 73 पैसे की अर्निंग है पहले क्वार्टर की। अब आप अगर इंतज़ार के कर रहे होंगे कि ये शेयर जो है ये बहुत नीचे आएगा, अब 16 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, बल्कि 17 ही बनता है, 16.73 है, तो अच्छी खासी अर्निंग बनती है, कोई ₹90 के करीब जाती है इसकी अर्निंग। उसके बाद हम बात करते हैं जी नहीं सॉरी जी, 94 है। उसके बाद अगली जो है वो है जी थाली इंडस्ट्रीज़ है, ₹47 की अर्निंग है, ₹50 की अर्निंग पे जाएँ तो ₹200 अर्निंग बनती है इसकी। उसके बाद जेडीडब्ल्यू है, ₹86 की अर्निंग है, ₹100 के साथ जाना चाहिए इसको तो ₹400 की अर्निंग बनती है। यार देखें अर्निंग्स देखें कहाँ पे जा रही हैं कंपनीज़ की। तो जब इसका मत देखें यहाँ पर एक चीज़ तो सामने आ रही है ना, अब हो सकता है इन्होंने 2 नंबरी की हो, टैक्स खाया हो, जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट्स अच्छे हैं। उसके बाद हिनोपाक है ₹5.64 के नुकसान के साथ है। माड़ी पेट्रोलियम ने ₹137 की अर्निंग शो की है और उसके साथ ₹98 का डिविडेंड दिया है। बहुत अच्छा डिविडेंड है। अब यहाँ पर एक एक काम आप और भी कर सकते हैं और वो ये है कि जिस वक़्त शेयर्स की कीमतें गिरती हैं, तो डिविडेंड यील्ड जो है वो मुतासिर होती है। जब शेयर्स की प्राइसेज़ नीचे आएँगी तो डिविडेंड यील्ड जो है वो हमेशा ऊपर जाती है। डिविडेंड यील्ड और शेयर्स की प्राइस जो है ये एक-दूसरे के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। तो चूँकि अब शेयर्स की प्राइसेज़ नीचे आ रही हैं तो अच्छी डिविडेंड यील्ड वाले जो शेयर्स हैं उनका इंतखाब कीजिए। फिर सुकून से काम कीजिएगा। यानी कि आपने ये जो आने वाला हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर की जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए? उसको किस किस्म के शेयर्स का इंतखाब करना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ इंतखाब करके उसको बाय नहीं कर लेना, साथ में उसकी ट्रेडिंग भी करनी है। अब वो ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, ये एक पूरी साइंस है, इसको हम उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा आने वाला ट्रेनिंग सेशन है। उसके बाद आईएसएल है जी, ₹2 और 84 पैसे की अर्निंग है और ₹2.5 दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है जी, वेरी गुड। उसके बाद अंसारी शुगर है, नुकसान किया है, आदम वाले अंसारी वालों ने उसके बाद छोड़ें जी आदम शुगर मिल है 14 साढ़े 14 ₹13 और 58 पैसे की अर्निंग है, ₹14 कंसीडर किया जा सकता है। अलनूर है ₹23 की अर्निंग है। फ़ारान वाले हैं ₹2 67 पैसे की अर्निंग है। शाहताज शुगर मिल है ₹22 की यानी कि शुगर सेक्टर जो है ये पाकिस्तान में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। लिहाज़ा पोर्टफ़ोलियो के अंदर कोई एक आध शेयर अगर शुगर का भी हो जाए, तो मेरा ख़्याल है कि इसमें मुज़ायका नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं
कि ओवरऑल आज मार्केट के किस-किस सेक्टर ने क्या किया। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं तो जी सबसे ज़्यादा जो सेक्टर गिरा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का है, 248 250 पॉइंट्स निकाले हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो 200 पॉइंट्स, 192 पॉइंट्स निकले हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो 173 पॉइंट्स निकले हैं। देन सो एंड सो तमाम के तमाम सेक्टर्स ने अपना-अपना हिस्सा डाला। अब यहाँ पर जो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, वो ऑयल एंड गैस है, कमर्शियल बैंक्स हैं और उसके साथ फर्टिलाइज़र है। तो देखें, वही शेयर्स गिरेंगे ना जो ज़्यादा ऊपर चढ़े थे। लिहाज़ा उनसे आप अभी थोड़ा-सा इज्तनाब कीजिए। लेकिन जो शेयर्स इस रैली के अंदर ज़्यादा ऊपर नहीं गए, जो कि खबर थी पीपीएल और ओजीडीसीएल के हवाले से कि कोई 130 या ₹140 का ये डिविडेंड देने जा रहे हैं। इनके अलावा बाकी शेयर्स में देखने में और लेवल पर बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। आगे चलते हैं जी। और आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडलस्टिक को डिस्कस करने से पहले आज थोड़ा-सा हम इंडिकेटर भी देख लेते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई कहता है जी कि मैं पहुँचा हूँ 44 पर और मेरा ख़्याल है कि मार्केट इस मर्तबा जो है, ये अपनी जो सपोर्ट है मार्केट की 62,700 की रफ़ली बनती है, इसको तोड़ देगी और मार्केट जो है वो कोई 58,600 रफ़ली आप इसको 59,000 का लेवल कह सकते हैं कि मार्केट को 59,000 हमें दिखा सकती है। देन मार्केट में कोई एक अच्छी मूव हमको मिलेगी। लेकिन जब तक मार्केट वहाँ तक पहुँचेगी तब तक बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अपनी लेग्स लगा चुके होंगे। तो लेग्स लगने से पहले आपकी बाइंग उनमें कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आरएसआई की बात कर रहे थे कि आरएसआई जो है वो इस वक़्त पहुँची है 45 पर, जैसे ही मार्केट जो है वो 59 के करीब पहुँचेगी यकीनन जो हमारी आरएसआई है वो ओवरसोल्ड पोज़ीशन में चली जाएगी और जो लोग टेक्निकल्स की बुनियाद पर क काम करते हैं, हमें एक रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अगेन जो है वो मार्केट में मुसलसल कम हो रहा है और ये कम होता हुआ वॉल्यूम भी एक साइन होता है। अब देखिए, जैसे ही मार्केट जो है ये मज़ीद कुछ थोड़ा-सा पॉइंट्स निकालेगी, आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड की पोज़ीशन में चला जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा-सा मज़ीद ड्राई हो जाएगा, देन यहाँ से आपको एक जंप जो है वो नज़र आ सकता है। तो अगले चंद दिनों का हमें जो है वो इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन साथ-साथ हमारी बाइंग का होना ज़रूरी है। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।